बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम तो बच्चे के लिए दिन भर लगे रहते हैं, उसके लिए जितना समय मिलता है उतना समय उस पर काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे में वो रिजल्ट नहीं आ रही जो आनी चाहिए। एक ये बात हो गई। हम कई बार समझाते हैं कि पेरेंट्स क्या क्या मेजर मिस्टेक्स करते हैं जो उनको समझ भी नहीं आता कि हम वो मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। इन सारी बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि हम बार बार समझाते हैं कि 24 घंटे में 22 घंटे तो बच्चा आपके साथ रहेगा, 22 से 23 घंटे, उसमें दिन भर की एक्टिविटीज सालों से आप देख रहे हैं, बेहतर तरीके से बच्चे को ऑब्जर्व आप कर रहे हैं। तो जब सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारी चीज़ बेहतर जो ऑब्जर्वर होता है, जैसे हम पटना में रह रहे हैं और कोई नया पटना में आया तो हमसे बेहतर तो उसको नहीं पता हो ना कौन सी जगह कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सा एग्ज़ाम सेंटर पड़ रहा है, कहाँ से कौन सी बस मिलेगी, कहाँ से कौन सी ट्रेन मिलेगी, एयरपोर्ट जाना है तो कैसे जाएंगे, ये मतलब एक कॉमन सी बात। तो जब हम इतने सालों से देख रहे हैं तो हम यहाँ का गली गली जानते हैं, तो हमसे ज़्यादा तो वो नहीं जानेगा जो कि रैंडम विजिटर होगा, रेयर विजिटर होगा यहाँ का। ठीक उसी तरह से जब आप बच्चे को बचपन से, उसके बचपन से देख रहे हैं, कैसे उसको पालना है, कैसे उसको संभालना है, कैसे यहाँ तक लेके आए हैं, तो ये आपने किया, तो आपसे बेहतर ऑब्जर्वर तो कोई है नहीं। बस उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें कैसे उसको मैनेज करें ये आपको नहीं आता। तो ये जब आपको नहीं आता है तभी तो आप दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बच्चे को खिलाना है तो आप खिला रहे हैं, बच्चे के लिए कपड़ा खरीद के ले आना है तो आप बच्चे को अच्छी से अच्छी सुविधाएं, उसके लिए जो उसकी डिमांड है आप पूरी कर रहे हैं, इसमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं है आप। उसकी प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए आप डिपेंडेंट हैं किसी दूसरे पे। तो डिपेंडेंट होना प्रॉब्लम नहीं है। हम बस ये कहते हैं कि 1 घंटे के लिए वो बाहर जो जा रहे हैं आप, उसके भरोसे पे आप चाहते क्या हैं कि बच्चा आपका पूरी तरह से इम्प्रूव कर जाए। मतलब 1 घंटे वो पूरी तरह से वेल डिसिप्लिन्ड वे में रखा जाए, 23 घंटे किसी को पूरी बदमाशी करने दी जाए, कोई डिसिप्लिन, कोई रूल रेगुलेशन ना हो, तो वो आदमी डिसिप्लिन को मानेगा क्या? उसी तरह से अगर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे कहीं थेरेपी में जा रहे हैं, वहाँ चीज़ें कुछ रेगुलेट की जा रही हैं और फिर घर पे आ रहा है बच्चा, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो वो आपका इन्वॉल्वमेंट जीरो कर दे रहा है, या फिर आप भी इन्वॉल्व खुद से नहीं होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो आपका रोल जीरो हो जा रहा है। तो इसकी वजह से तो बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ेगी ना जी। अब फिर 22-23 घंटे बाद ना उस जगह पे आप जाएंगे, तब तक इस बीच में जितने टेंट्रम्स उसने दिखाए उसकी वजह से तो मेजर प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो थोड़ा सा मान लीजिए कि हीलिंग नहीं हुआ। अब जैसे घाव की बात करें, आप लेते हैं कोई घाव सुखाने की दवा, और घाव सुखाने की दवा ले रहे हैं और उसको जब सूखने लगता है घाव तो उसके आसपास में खुजली मचती है, उसको आप हाथ से नोचे जा रहे हैं, घाव नहीं सूखेगा, वो और इन्फेक्शन फैलेगा और घाव ये होते जाएगा। तो थोड़ा सा हीलिंग नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नोच के ख़राब कर दिए तो प्रॉब्लम और बढ़ी, कम नहीं हुई। तो प्रिकॉशंस भी लेना होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना तो होता ही होता है, साथ में थेराप्यूटिक मेजर्स, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो पेरेंट्स का रोल यहाँ एक्टिव होना चाहिए, मतलब एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपका। आप पैसिवली इन्वॉल्व है इसमें। पैसिवली मतलब कि बाहर से थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें कर दी गई, ऊपर जो देख लिया, यूट्यूब वगैरह पे देख लिया। आप अपना अधिकार मांगते ही नहीं है, जहाँ थेरेपी में आप जा रहे हैं उनसे पूछते नहीं हैं, या फिर अगर वो नहीं बताते हैं तो आपको अपना राइट समझना चाहिए, आप वहाँ से छोड़िए, कहीं और ऑप्शन देखिए। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत क्या है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपका ज़रूरी है, क्योंकि फुल टाइम उसके साथ आप दे रहे हैं। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कब होगा? जब बच्चे के कंडीशन को समझेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे डील करेंगे, ये जब समझेंगे तभी आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो आप पैसिवली इन्वॉल्व हैं। अब जैसा शुरुआत में हमने कहा कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम दिन भर
इस पे काम करते रहें। जो अपना समय है सारा बच्चे को दिया हमने, हम इस पे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से कि एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, आउटपुट कम आ रहा है, ये हार्ड वर्क होता है। एफर्ट कम लगे, आउटपुट ज़्यादा आए, ये स्मार्ट वर्क होता है। उदाहरण से हम समझाते हैं, जैसे कि कहीं बिल्डिंग बन रही है, वहाँ जाके खड़े हो जाइए। हम यही सारी चीज़ें आसपास में ऑब्जर्व करते रहते हैं, और यही जो रियल जो लाइफ का ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो प्रैक्टिकलिटी हमारे लाइफ में, प्रैक्टिकल नॉलेज में काम आता है, हर किसी के लाइफ में। व्यवहारिक ज्ञान वो आपके किताबी ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो बिल्डिंग बन रहा है वहाँ देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी है। एक तो होगा कि आपका वो सिविल इंजीनियर होगा, जो वो आके आपका सारा कुछ डिज़ाइन बिल्डिंग का बना के गया। एक बिल्डिंग का डिज़ाइन वो बना के चला गया, 1,00,000-1,50,000 रुपया उसको मिला सिर्फ डिज़ाइन, नक्शा बनाने के लिए। आर्किटेक्ट अगर आ रहा है उस घर में, तो आर्किटेक्चर का सारा कुछ उसने देखा, तो जैसा जिस लेवल का होगा उस हिसाब से उसका चार्ज है। उसी घर को बनाने राजमिस्त्री आ रहा है, तो अगर छोटा शहर है तो 1,000-1,200, बड़ा शहर है तो 1,500-2,000 एक दिन का उसका मेहनताना हुआ। उसी घर में लेबरर कोई काम कर रहा है जो कि मिट्टी गा रहा है, ईंट बालू ढो रहा है। छोटा शहर है तो 500-600 रुपये, और बड़ा शहर है तो 800-900 रुपये। लेकिन इन सब में देखेंगे कि मेहनत का काम सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, लेबरर। वो सारा सामान उठाना, वहाँ चढ़ाना, वहाँ ले जाना, यहाँ करना, वहाँ करना, पसीने से तरबतर। लेकिन वो उतना मेहनत करने के बाद भी मेहनत आना उसका सबसे कम। क्यों? या तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, इन चीज़ों को समझ नहीं पाया, प्रैक्टिकल लाइफ में वो उतना लाइफ में उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, वो चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाया, ज़माने के हिसाब से अपने आप को नहीं कर पाया। हम गांव में अपने देखते हैं कि एक लेबरर को हम जानते हैं, वो उनके साथ वाले आज तक हज़ारों उनके सामने उनके साथ काम करने वाले सब राजमिस्त्री हुए, वो घर बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया घर बना रहे हैं, और वो आज तक लेबरर ही हैं। उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। ठीक इसी तरह का ये है, बिना जाने कुछ भी जो आप करते रहते हैं बच्चे में, तो ये वही लेबरर वाली चीज़ हुई कि आप एफर्ट इतना कर रहे हैं लेकिन आउटपुट बहुत कम आ रहा। और जो हमने बताया कि जो इंजीनियर ने डिज़ाइन बना दिया और वो आया, 2-3 घंटे अपना समय दिया, सारा समझा कि आज कैसा चाहिए आपको, कैसा ये है, और उसने ये बनाया, 1,00,000-1,50,000 रुपये उसको मिल गया। जबकि ये पूरा घर बनाने में इनकी मजदूरी 1,00,000-1,50,000 मिलेगी कि नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। वो 1-2 दिन का काम था, उसने उसको कर लिया। तो वो उस लायक ज़माने के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड किया, उसने पढ़ाई करी, उसको सही तरीके से समझा, और सही तरीके से समझ के सही समय पे अपने आप को मार्केट में उसने रखा, अपने आप को लोगों के बीच में बताया कि हम ये कर सकते हैं, तो उस मुकाम पे वो है। तो ठीक इसी तरह से आप समझिए, जैसे बिना जाने समझे आप कर रहे हैं तो वही लेबरर कैटेगरी में है। अगर आप वही कंडीशन को पहले समझ लें, उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो समझ लें, तो मैक्सिमम केसेस में हम ये कहते हैं कि 4 साल, 3 साल, 2 साल, 6 साल, 8 साल से लोग थेरेपी सेंटर्स में भाग ही रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं, और सिर्फ एक झूठी उम्मीद पे जिसका कोई आधार नहीं है। जब पूछने जाओ तो कहे कि हाँ होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। अभी बीते संडे मैंने 17-18 लोगों को देखा, कंसल्टेशन किया ऑनलाइन में। 9-10 उसमें से ऐसे मिले कि जो कि ऑलरेडी कहीं साल 1.5 साल से थेरेपी के लिए जा रहे हैं, और सारे इश्यूज जो हैं, जो इनिशियल स्टेज में बच्चों में होते हैं, वो सारे इश्यूज अभी भी हैं। कोई स्पेशल एजुकेटर के यहाँ जा रहा और उससे स्पीच थेरेपी पे एडवाइस ले रहा, उससे ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे एडवाइस ले रहा, या फिर वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करवा दे रहा। कोई साइकेट्रिस्ट के यहाँ जा रहा और उसकी बताई दवाएं, जो सप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, जो सेडेटिव ड्रग्स हैं, वो दे रहा, उसको लग रहा कि दवा से ठीक होगा।
कोई एडल्ट के न्यूरोलॉजिस्ट के पास चला जा रहा, वो ऑटिज्म, एडीएचडी सारा एक ही में डायग्नोस कर दे रहा। कहीं कोई ये नहीं समझना चाह रहा कि हमारे बच्चे के ये सिम्टम्स हैं, तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे। हम हवाई चीज़ों में ही रह जाते हैं। संडे की बात है, मैंने एक बच्चे को देखा, अभी नाम नहीं याद आ रहा, पंचकुला हरियाणा से होता। उसके फादर एमआरआई बताने लगे कि एमआरआई हमने कराया, कैरियोटाइपिक जेनेटिक टेस्ट कराया, फ्रेजाइल एक्स कराया। वो हमने पूछा कि ये सब आपसे करवाया किसने, तो डॉक्टर ने बोला। और वो अर्ली एज में लेके गए थे बच्चे को, लेकिन ये सारे टेस्ट, जबकि बर्थ हिस्ट्री क्लीन है, फैमिलियल हिस्ट्री क्लीन है, तो बच्चे में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले हो रहे थे। तो ठीक है, जांच कराना था, कराते रहते, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय रहते बच्चे को थेरेपी के लिए सजेस्ट भी कर देते। ये नहीं कि अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी आप टेस्ट करा के लाइए, फिर देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सारी बातें हम समझाना चाहते हैं हर किसी को। ये आप लोग नहीं समझते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम बच्चों में बढ़ती है, और फिर एक समय के बाद सैचुरेशन का फेज आता है, आपको भी लगता है कि अब कुछ नहीं होने को है, धीरे धीरे उम्मीद ख़त्म होने लगती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से दूर हटिए, जितना जल्दी समझ में आ जाए इस तरह की प्रॉब्लम से भागिए। हम कितनी बार कहते हैं, देश दुनिया जहाँ भी आप हैं, हिंदी भाषी अगर हैं तो मेरी भाषा तो आपको समझ में आ रही होगी। हम जो चीज़ें बताते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ें जोड़ के, हम बस ये कह रहे हैं कि बच्चे को, दुनिया में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कि कह दे कि आपके बच्चे को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, या फिर सिर्फ हमारे यहाँ आते रहिए इतने साल। वो 1 साल कहे, आप 10 साल दीजिए कि 10 साल में ठीक कर दीजिए, वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसमें मल्टीपल इश्यूज जो ये हैं, ये ओवरऑल सारे लोगों का, सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली मेम्बर्स का इन्वॉल्वमेंट, रिलेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट, डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, थेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट, हर किसी का बराबर योगदान होगा, तभी जाके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। सोसाइटी वाले अलग ताना देते हैं, रिलेटिव्स अलग कहते हैं इतना बड़ा हो गया बोलता नहीं है, फलाने का बच्चा ऐसा है। उसके बाद से डॉक्टर्स अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि सिर्फ हम ठीक कर सकते हैं। पेरेंट्स मैक्सिमम केसेस में उनको मतलब नहीं होता है कि जाए नहीं तो जो हो रहा है हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों में रिकवरी नहीं हो रही। हम बस इतना कहते हैं कि अगर आप एज ए पेरेंट आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे आपके बच्चे में, आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। हम लिखे दे सकते हैं जितने लोग को चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इम्प्रूव करे तो आप एजुकेट होइए। आप लिटरेट हैं, डिग्री आपके पास पीएचडी की है, बहुत सारे एमबीबीएस, एमडी और बहुत सारे तरह के डिग्री, डीएम तक लोग हैं, डॉक्टर लोग, उनके बच्चे भी हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको भी प्रॉब्लम है और उनको जो चीज़ें हम बता रहे हैं, क्योंकि रिहैबिलिटेटिव अप्रोच उनको नहीं पता है। वो या तो सर्जन हैं या तो फिजिशियन हैं, इस तरह के ये में है, तो रिहैबिलिटेशन का अप्रोच उनको नहीं पता है। तो उनको हम चीज़ें समझा रहे हैं और वो उस हिसाब से कर रहे हैं, बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही। जबकि वो अपने सर्कल में पहले दिमाग लगाया और सारा कुछ किए और फिर कहीं कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि जितना ऊंचा ये थे ऊपर ऊपर देख रहे थे, ज़मीन पे वो देख ही नहीं रहे थे कि थोड़ा नीचे देख के चलें, ज़मीन पे चलना है, ठेस वेस लगती है। तो हम कह रहे हैं कि आप लोग भी, वो तो डॉक्टर्स हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा आप किस खेत की मूली है, तो आप लोग इस बात को समझिए। और जब लगे कि बच्चे की प्रॉब्लम है तो लिटरेट आप हैं, आपने पढ़ाई की, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, एजुकेटेड नहीं है। और बच्चे का जो रिहैबिलिटेशन हम लोग करते हैं वो री एजुकेशन होता है। हम लोग री एजुकेट करते हैं बच्चे को, एक बार उसने मिस किया अब फिर से री एजुकेट करना है। तो आपको एजुकेट करना, बच्चे को री एजुकेट करना, ये इसके लिए हमने मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया ये मुहिम शुरू की। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब कि इतना आसान नहीं होगा ये करना, ऑटिज्म फ्री इंडिया की बात जो हम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आप जैसे पेरेंट्स, अगर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बच्चा 5-6 महीने 7-8 महीने में रिकवर कर गया, तो तब तक आप इतने एक्सपर्ट तो ज़रूर हो जाएंगे कि आप कहीं अपने आसपास में
ऑटिस्टिक बच्चे को या इस तरह की प्रॉब्लम वाले बच्चे को देखेंगे तो उसके पेरेंट को अलर्ट जरूर कर देंगे कि कुछ प्रॉब्लम इसमें लग रही है, सही डायरेक्शन जरूर दिखा देंगे। तो अगर 1000 लोगों को हमने किया, वो भी अगर 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को ये करने लगे तो लाखों में संख्या पहुंचते जाती है। तो ऐसे अवेयरनेस का कैंपेन चलता है। और यकीन मानिए, हम दावा तो नहीं कर सकते हैं कि कितना %, लेकिन गारंटी के साथ एक बात कह सकते हैं कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो पहले महीने से ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप बच्चे को ठीक करने के पर्पस से, बच्चे को इम्प्रूव करने के पर्पस से, बच्चे के कंडीशन को मैनेज करने के पर्पस से हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग नेतागिरी के लिए आते हैं, बहुत सारे किसी अलग जगह के एजेंट भी होते हैं। तो उन लोगों को कुछ एक्सेप्शन केस में रखा जाए तो एक्सेप्शनल ये करके रखा जाए। बाकी सारे लोग जो जुड़ते हैं और ईमानदारी से जो चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हम जितना इसके बारे में पढ़ते जाते हैं उतने इसके सामने बौने होते जाते हैं। पहले इनिशियल जो जाएंगे, मेरा वीडियो उठा के देखेंगे, हमको लगता था दुनिया ऊपर सारा कुछ हमको नॉलेज है ऑटिज्म के बारे में। धीरे धीरे हमने रिसर्च करना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी तो लगा कि हम तो काफ़ी बौने हैं, काफ़ी छोटे हैं इसके सामने। ये अथाह सागर है, हम एक लोटा पानी है बस। तो इसी तरह की चीज़ें सिर्फ हम ये नहीं कर सकते हैं, इसमें सारे लोगों का प्रॉपर योगदान जरूरी है, सहयोग जरूरी है, तभी जाके बच्चे को मैनेज कर पाएंगे। और जो ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ते हैं और जिनका इंटेंशन ये है कि कोऑपरेट करके बच्चे को ठीक कर सकें, उनके बच्चे में पहले महीने से इम्प्रूवमेंट हो रही है। और सब क्या होता है कि सारी चीज़ नियति का खेल है, वो तो होते रहता है। हमारा जितना बन सकता है, हमारे एंड से जितना हो सकता है, हम अपना 100% हर एक पेरेंट्स को देने की कोशिश करते हैं और इसका रिजल्ट भी मिलता है। जब इंटेंशन क्लियर होता है तो फिर बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, देश दुनिया जहाँ से भी देख रहे हैं, मैनेजमेंट का नंबर दिया रहता है, उनसे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू, जैसे बात हो जाए आप हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले महीने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। अगर नहीं होती है, दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, पहले महीने से इम्प्रूवमेंट बच्चे में नहीं हो रही, क्योंकि आप अपने से बेहतर के पास जा रहे हैं। आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं तभी टीचर को बुला रहे हैं, होम ट्यूटर को बुला रहे हैं या फिर कहीं कोचिंग में भेज रहे हैं। तो आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप उसको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें कर रहे हैं। वो भी नहीं पढ़ा पाए या फिर कहे कि साल 1.5 साल तक तो हम इसको समझेंगे कि कैसे ये पढ़ेगा, तो वो भी नहीं पढ़ा पाए, मतलब एलिजिबल वो नहीं है। आप अपने से बेहतर के पास, वो एक्सपर्ट है, उसको पहले महीने में समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर उसके पास भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो या तो उसका अप्रोच गलत है या फिर इंटेंशन गलत है। हमारे पास भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो इंटेंशन तो हम नहीं कहेंगे गलत रखते हैं, अप्रोच में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो इसी चीज़ को डिस्कस करके और एक दूसरे के सहयोग से ठीक किया जाता है और पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें ज़्यादा मनमोहक बातें नहीं हैं, लुभावन बातें नहीं हैं, कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि कीजिए और रात भर में ही ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है टॉपिक बोरिंग लगा हो, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है। आप अपने आप को सुधारिए और बच्चे के लिए काम करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यकीन मानिए पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी। इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।